प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपन ने इसके भागों को, प्रमुख भाग कौन से हैं उसके बारे में, वृक्क किडनी है उसके महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, उसके क्या कार्य हैं, ये सभी अपन ने पहले भाग और दूसरे भाग में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं कि जो वृक्क, जो किडनी है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन भाग है, कौन सा नेफ्रॉन भाग है, किडनी के पूरे आंतरिक भाग में नेफ्रॉन की क्या क्रियाविधि होती है, कैसे ये कार्य करता है, उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज अपन नेफ्रॉन के भागों को पढ़ेंगे। नेफ्रॉन क्या है, तो आप देख रहे हैं इसमें नेफ्रॉन के भागों में आप देख रहे हैं पहला भाग मेल पिगिकाएं। अभी चित्र से देख रहे हैं, फिर एक एक का पूर्ण विस्तार से इसको विस्तार के रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, मेल पिगिकाएं, जिसमें आप देखते हैं मेल पिगिकाएं होती हैं, जिसमें जो ये बोमन संपुट है, ये प्याले नुमा संरचना है ना, ये क्या कहलाते हैं, बोमन संपुट। और अंदर जो ये जाल होता है धमनियों का, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस में एक अभिवाही धमनी होती है जो रक्त को लाने का कार्य करता है, ब्लड को, रक्त को इसमें बोमन संपुट में लाने का कार्य कौन करती है, अभिवाही धमनी। और जो शुद्ध हो जाता है उसको वापस शरीर में ले जाने का कार्य कौन करती है, अपवाही धमनी। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट मिलकर ही क्या बनाता है, मेल पिगिकाएं का निर्माण करता है। इसको दोनों को मिलाकर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, मेल पिगिकाय, मेल पिगिकाय बोलते हैं। आगे देखिए, जिसमें आप आगे दूसरे भागों में आप देख रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि जो बोमन संपुट के नजदीक है उसके अनुरूप इसका नाम ही क्या पड़ गया है, समीपस्थ, यानी समीप है। ये कुंडलियां रहती हैं इसमें। तो इसमें भी जो रक्त जो यहाँ से शुद्धिकरण होकर वापस चला जाता है, अब अशुद्धि है वो आगे इसमें आती है। आगे देखिए, ये आप देख रहे हैं हेनले लूप, यानी जो ये मुड़ी हुई संरचना है, ये लूप बना रही है, हेनले लूप संरचना इसमें आता है। फिर यहाँ पर एक घूमी हुई संरचना और होती है जिसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। और इसके बाद जो ये संरचनाएं संग्राहक नलिका, जिसमें संग्रह होता है। तो ये नेफ्रॉन के भाग हैं, इसको अपन विस्तृत रूप से विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला भाग अपन पढ़ते हैं मेल पिगिकाएं। पहला भाग अपन कौन सा पढ़ते हैं, मेल पिगिकाएं। मेल पिगिकाएं देखिए क्या होती है, मेल पिगिकाएं। मेल पिगिकाएं में आप देख रहे हैं कि मेल पिगिकाएं क्या होता है। तो ये क्या है, सभी नेफ्रॉन के भाग हैं। तो नेफ्रॉन को अपने कल पिछले भाग में भी अपने पढ़ा था, नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन अपने पढ़ा था कि एक किडनी में 10 लाख जटिल संरचना, जो नेफ्रॉन होता है एक किडनी यानी वृक्क में 10 लाख संरचना होती है। किसमें 10 लाख संरचना होती है। तो एक वृक्क में 10 लाख संरचना, कैसी 10 लाख जटिल संरचना, किसमें, वृक्क में। तो वृक्क में 10 लाख जटिल संरचना, यानी 10 लाख जटिल संरचना
वृक्क में, किसमें? वृक्क में, यानी किडनी में 10 लाख जटिल संरचनाओं का जाल बिछा रहता है, उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी के भाग बोल रहे हैं, फिर वृक्क के अंदर की जो रक्त को शुद्धिकरण की क्रियाविधि उसको अपन देख रहे हैं। तो देखिए पहला भाग अपन पढ़ रहे हैं मेल पिगी काय। कौन सा पढ़ रहे हैं? मेल पिगी काय। इस भाग में आपको पता है, इस भाग में आता है ग्लोमेरुलस, एक तो आता है ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन संपुट। कौन? बोमन संपुट। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट भाग मेल पिगिकाय में आता है। मेल पिगी में आप देख रहे हैं, मेल पिगिकाय में जो ये ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट भाग इसमें आता है। दूसरे भाग के अपन चर्चा, इसके जो भाग है जिसमें पहला देखते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है? इसमें होती है अपवाही और अभिवाही धमनियां होती हैं। जो आप देख रहे हैं ये अभिवाही जो रक्त को लाती हैं, और अपवाही जो शुद्ध रुधिर हो गया है, छन के तैयार है, अब उसको वापस शरीर में ले जाती है अपवाही। इसमें अपवाही और अभिवाही धमनियां होती हैं। और दूसरा आप देखते हैं बोमन संपुट। कौन सा? बोमन संपुट। बोमन संपुट में क्या है? बोमन संपुट आप देख रहे हैं ये प्याले नुमा संरचना क्या है? एक प्याले नुमा संरचना होती है। कैसी? प्याले नुमा संरचना होती है जिसमें अपवाही धमनियां वगैरह रहती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बोमन संपुट कहते हैं। तो ये तो भाग हुए बोमन संपुट और मेल पिगिकाय के। आगे अपन देखते हैं जो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, जिसे अपन शॉर्टकट में क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है? देखो इसमें देखो उपकला उत्तक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसे सतही क्षेत्र बढ़ता है। इस भाग में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो देखो एक तो इसमें देखिए यदि समीपस्थ कुंडलित नलिका में पढ़े, दूसरे भाग में अपन कौन से पढ़ रहे हैं? समीपस्थ दूसरे भाग पढ़ते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें क्या है? इसमें देखो सूक्ष्म जो आप देखते हैं उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो देखिए ये उपकला उत्तक पाए जाते हैं इसमें। तो उपकला उत्तक और क्या पाया जाता है इसमें? समीपस्थ नलिका में। तो समीपस्थ नलिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो उपकला उत्तक और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। तीसरा इसमें आता है हेनले लूप। इसमें घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं दूसरे भाग में, तो ये उपकला उत्तक पाए जाते हैं, घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं।
आगे देखिए अपन तीसरा भाग, चौथा भाग पढ़ते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। इसमें सरल घनाकार कुंडलित उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इसके देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते और ये आगे संग्राहक नलिका में खुलता है, जो एक नेफ्रॉन का एक भाग, जो संग्राहक नलिका का जो नेफ्रॉन का एक भाग नहीं माना जाता। आगे क्या है, जो एक संग्राहक नलिका में खुलता है। तो इसको अपन चित्र के द्वारा वापस इसको देखते हैं क्या होता है। देखो चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं, वापस इसमें देखते हैं कौन कौन से भाग अपन देख रहे हैं, कौन से पढ़े हैं अभी। तो देखिए जो ये नेफ्रॉन के भाग में पहला भाग पढ़ा है मेल पिगिकाय, जिसमें ग्लोमेरुलस और बौमन संपुट भाग को मिलाकर कौन बनाता है, मेल पिगिकाय का निर्माण होता है। फिर अपन पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस में आप देख रहे हैं अभिवाही धमनी रक्त को लाती है और अपवाही धमनी रक्त को वापस ले जाने का कार्य करती है, ये ग्लोमेरुलस में होता है। और बौमन संपुट, ये एक प्याले नुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, बौमन संपुट कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बौमन संपुट को मिलाकर ही क्या बनता है, मेल पिगिकाय का निर्माण होता है। किसका होता है, मेल पिगिकाय का निर्माण होता है। अपन फिर दूसरे भाग में अपन देखा, जो ये अपन ने पहला मेल पिगिकाय इसका जो बौमन संपुट भाग में पढ़ लिया। अब देखिए दूसरा जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसमें आप देख रहे हैं कि घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। कैसे, घनाकार उपकला उत्तक इसमें पाए जाते हैं। और देखो इसमें जो समीपस्थ हैं, इसमें अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, कोशिका का जो शक्तिगृह है, जो अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं और घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। फिर आप देखते हैं हेनले लूप, तीसरा भाग जो हेनले लूप है। तो हेनले लूप में आप देख रहे हैं, इसमें भी घनाकार उपकला उत्तक, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। कैसे उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। जो ये हेनले लूप है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। और देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, इसमें है ना दूरस्थ कुंडली, ये ना इसका पांचवा भाग दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। इसमें देखो सरल उपकला उत्तक पाए जाते। क्या पाए जाते हैं, सरल उपकला उत्तक। इस दोनों में देखो समीपस्थ और हेनले लूप में कौन से पाए जाते थे, इन दोनों में पाए जाते थे। आपने देखा कि जो उपकला कौन से, घनाकार उपकला, यानी समीपस्थ और हेनले लूप में तो घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं, जबकि दूरस्थ में इसमें क्या पाए जाते हैं, दूरस्थ में घनाकार न पाकर सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया। हाँ देखिए, तो देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था। हेनले लूप में देखे आपने, इसमें देखो हाँ घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। और देखो इस जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इसमें आपने देखा कि जो सरल घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाए जाते, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये समीपस्थ, हेनले लूप और दूरस्थ। और दूरस्थ आगे किसमें खुलती हैं, संग्राहक नलिका में। किसमें वो खुलती हैं, संग्राहक नलिका में, जो मूत्र का संग्रह इकट्ठा करने का कार्य करती है। तो ये तो है इसके किसके भाग, नेफ्रॉन के भाग है। क्या है, नेफ्रॉन के भाग है। कल आगे और अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये तो भाग, वापस इसको एक बार रिवीजन देखिए। अभिवाही और अपवाही धमनियां अभिवाही रक्त को लाती हैं, अपवाही ले जाने का कार्य करती हैं। ये एक रक्त, ये जाल बिछा रहता है धमनियों का, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ये प्यालानुमा संरचना, इसे बौमन संपुट कहते हैं। और ये दोनों को मिलाकर ही मेल पिगिकाय पहला भाग बनता है, जो आप देख रहे हैं मेल पिगिकाय। फिर आपने देखा कि ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, जिसमें घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं हेनले लूप, इसमें भी घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसमें सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। फिर आगे ये संग्राहक नलिका से जुड़ते हैं, जो मूत्र का संग्रह करती हैं। ये इसके आप देख रहे हैं हेनले लूप के जो वृक्क के आंतरिक भागों में नेफ्रॉन भाग है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। आगे अपन देखेंगे मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है और कैसे ये शरीर से त्याग दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।